ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी ग्रहण की स्थिति बनती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती। ग्रहण के दौरान सभी जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। उन राशियों के बारे में भी आज हम बताएंगे। साथ ही बताएंगे कौन से कार्य इस समय वर्जित है और कौन से कार्य करने से इस ग्रहण का शुभ परिणाम आपको मिलेगा, जिससे जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को यानी 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को कृतिका नक्षत्र और वृषभ राशि में लगने वाला है। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में इस राशि और नक्षत्र में जन्मे जातकों पर ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा जब अशुभ फल देता है या ग्रहण की स्थिति बनती है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, भ्रम और स्मरण शक्ति से संबंधित तकलीफें होती। ग्रहण को एक अशुभ घटना के तौर पर देखा जाता है। ऐसा योग तभी बनता है जब राहु और केतु चंद्रमा या सूर्य के साथ युति बनाते हैं। ग्रहण योग से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में अनेक कष्ट आते हैं। नौकरी, व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से हालात बदतर होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खासकर 4 राशियां ऐसी हैं जो इस चंद्र ग्रहण के असर के कारण सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगी। इन 4 राशियों के जातक धन संपदा में काफी ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। इनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी, व्यापार में चमत्कारी रूप से तरक्की होगी। इस दिन बनने वाली सूर्य, मंगल और बुध की युति इनको बहुत ही लाभदायक परिणाम देगी। इसलिए अशुभ माना जाने वाला ये चंद्र ग्रहण आपको अद्भुत लाभ भी देगा। आपकी सुख सुविधाओं में अमावृद्धि देगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अक्सर ग्रहण के प्रभाव से देश में कई प्रकार के अशुभ और शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। कभी भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाएं भी आती है। हालांकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में ही कुछ समय के लिए दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। आंशिक या खंडग्रास ग्रहण की स्थिति में सूतक काल इतना प्रभावी नहीं होता है। चंद्र ग्रहण जब पूर्ण होता है तो सूतक काल 9 घंटे पूर्व से आरंभ होता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सूतक काल में खाना पकाना, पूजा पाठ करना वर्जित होता है। ग्रहण के वक्त भगवान परेशानी में होते हैं, ऐसे में उनकी सिर्फ मानस पूजा करनी चाहिए। इस काल में बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और बालक छोड़कर किसी को भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। खान पान के पदार्थों में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार की धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। ग्रहण काल में सोना भी वर्जित है। इस दौरान भगवान का ध्यान करें। ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। इस अवधि में गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। चंद्र ग्रहण के दौरान शिवाराधना करने से लाभ मिलता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर को रात 9:58 पर होगी। वहीं यह 8 सितंबर को तड़के रात 1:26 पर समाप्त होगा। इस काल के दौरान यात्रा आदि करने से बचें। क्लेश, कलह, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। चंद्र ग्रहण के दौरान राहु, केतु से संबंधित मंत्रों का उच्चारण करें। माना जाता है कि चंद्र को ग्रहण राहु केतु के कारण ही लगता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता आदि का पाठ करना शुभकारी होता है। सूतक काल या ग्रहण काल में पूजा न करें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। ग्रहण काल के बाद स्नान आदि कर शुचिर्भूत होकर ही अन्य कार्य करें। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। इस ग्रहण के आपके ऊपर अनेक प्रभाव होंगे। कुछ शुभ प्रभाव पैसे से जुड़ी, धन से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले होंगे, तो कुछ अशुभ होंगे। परंतु ये चंद्र ग्रहण हमारे देश के साथ साथ कई अनेक प्रदेशों में दिखाई देगा, जहां अशुभ प्रभावों के कारण कईयों को अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा।
जिन 4 राशियों के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत ही शुभ रहने वाली है। वे धन्य से मालामाल होने वाले हैं और ये भी जान लेंगे कि वो कौन सी राशियां हैं जिनको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। अगर आपका व्यापार लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है तो वह चलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में नई नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिनसे आपको धन की प्राप्ति होगी। इस ग्रहण के बाद आपके पास जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी भी होती चली जाएगी। अगर आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई नया व्यापार शुरू करेंगे या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अच्छा धन लाभ होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में मानसिक शांति भी बढ़ेगी और आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकेंगे। मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष और वैदिक मान्यता यही कहती है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। समाज में आपका नाम और आदर बढ़ेगा। आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। कुल मिलाकर यह ग्रहण मेष राशि वालों के लिए सफलता, सम्मान और समृद्धि लेकर आने वाला है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा गंगाजल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके नवग्रह संतुलित रहेंगे और जीवन में निरंतर प्रगति बनी रहेगी। अब दोस्तों, इस सूची में जिस अगली भाग्यशाली राशि का नाम आता है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए यह जानना बहुत खुशी की बात है कि अब भगवान महादेव की विशेष कृपा आप सभी पर हर तरफ से बरसने वाली है। आने वाला समय सिंह राशि वालों के लिए किसी अद्भुत उपहार से कम नहीं होगा। आपके समाज में आपकी खूब तारीफ की जाएगी। आपको इतना मान सम्मान मिलेगा जितना आपने शायद पहले कभी नहीं पाया होगा। लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपके विचारों का सम्मान करेंगे और आपके हर अच्छे काम की सराहना करेंगे। भगवान शिव की असीम कृपा के कारण आपके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदलने वाली है। एक के बाद एक नए और सुनहरे अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं, जिनका अगर आपने सही समय पर सही तरीके से उपयोग कर लिया तो आपकी किस्मत का ताला खुलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। सिंह राशि के जातकों को यह भी बता दें कि धन की बरसात अब आपके जीवन में होने वाली है। एक तरफ जहां परिवार में लगातार खुशियों की बौछार होगी, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में इतनी तेजी से उन्नति होगी कि लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। जिन लोगों का पहले से कोई कारोबार चल रहा है उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होगा और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें भी अपने काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नई जिम्मेदारियां और बड़े पदों पर बैठने का मौका, यह सब कुछ अब सिंह राशि के लोगों की झोली में ढालने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव की विशेष अनुकंपा के चलते अब आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारी बदलाव होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक धन लाभ के जबरदस्त योग बन रहे हैं और यह धन आपके जीवन की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से संवार देगा। इतना ही नहीं, आपके घर परिवार में भी सुख, शांति और आपसी प्रेम बढ़ेगा। अगर परिवार में कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है तो भगवान शिव की कृपा से यह मनोकामना भी पूरी हो सकती। नन्हे नन्हे कदमों की चहलकदमी से घर में खुशियों की रौनक चारों तरफ फैलेगी और हर चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी। तीसरी भाग्यवान राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति इस समय मजबूत रहने वाली है। अतिरिक्त धन की जरूरत महसूस होगी तो धन प्राप्ति के पर्याप्त योग भी सामने से आएंगे। आप सफलता की नई बुलंदियां में को छुएंगे। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही मंगलप्रद रहने वाला है। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी तो लॉटरी, शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त हो सकता है। भूमि संपत्ति सफल संपूर्ण होंगे। रिश्तों में मधुरता और मजबूती भी आएगी। नौकरी व्यवसाय में सहकर्मियों के साथ चल रही अनबन खत्म होगी। कामयाबी की ओर आप तेजी से बढ़ते जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। धंधे व्यापार में लाभ ही लाभ नजर आएंगे। नई कल्पनाओं के साथ व्यापार की कक्षाएं विस्तृत हो जाएंगी। छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती है, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें। बड़े बूढ़ों के शुभाशीर्वाद आपके सर पर रहेंगे तो बहुत ही लाभप्रद स्थिति आपकी इस समय रहने वाली है। अब बात करते हैं उस भाग्यशाली राशि की जिसे हम कुंभ राशि के नाम से जानते हैं। कुंभ राशि के भाई और बहनों, भगवान शिव की कृपा और भगवान क्षणदेव की विशेष दृष्टि अब सीधे आप पर पड़ रही है। आने वाला समय आपके लिए अपार खुशियां, ढेर सारी सफलताओं और लगातार तरक्की का तोहफा लेकर आएगा। अब तक की गई आपकी सारी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा
और जितनी भी योजनाएं अधूरी रह गई थीं, वे सभी अब भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से पूरी होने वाली है। आपका कारोबार आसमान छूने लगेगा। नौकरी में आपको वह पहचान मिलेगी जिसके आप सच्चे हकदार हैं। प्रमोशन, वेतन वृद्धि और नई जिम्मेदारियां अब आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो अब वह पैसा भी वापस आने के पूरे योग्य बन रहे हैं। जिन लोगों को अब तक नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें भी अपनी पसंद की नौकरी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप हर काम पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ करेंगे और हर दिशा से सफलता आपके कदम चूमेगी। यही नहीं, परिवार में भी खुशियों की बहार आएगी और पूरे घर का वातावरण प्रेम और सकारात्मकता से भर जाएगा। इस खास चंद्र ग्रहण का यह अद्भुत योग आपके जीवन में एक नई कहानी लिखने जा रहा है। अब देखते हैं बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लगने वाला है। ऐसे में इस राशि में जन्मे जातकों पर ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सावधानियां बरतते हैं तो संतुलित और मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो तालमेल में थोड़ी कमी आ सकती है। वरिष्ठ सावधानी बरतें, वाणी में मिठास और दिमाग को शांत रखें। वाद विवाद से दूर रहे, सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। ऐसी ही कुछ विशेष सावधानियां कुंभ, मीन और वृश्चिक राशि के जातक भी रखें। वाद विवाद, क्लेश, कलह से बचें। इस समय अपना ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की मानस पूजा में, जप, स्तोत्र पठन में लगाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।